हजारों बेटियां लव जिहाद की शिकार बनती जा रही हैं। शायद आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, लव जिहाद एक बहुत बड़ा जिहाद छेड़ा गया है, जिसमें मेरे भाई बहनों हमारी बेटियों को लालच दे करके, बहला फुसला करके ये लोग ले जाते हैं, इनके साथ निकाह करते हैं और 10-15 दिन रहने के बाद में मेरे भाई बहनों इनको ला करके एक जगह पटक देते हैं। इन बेटियों को केवल मात्र जबरदस्ती बच्चे पैदा करने की मशीन बनाई जाती है। बाद में वो तड़पती है, बिलखती है, लेकिन उसकी करुण पुकार सुनने वाला उस वक्त कोई मौजूद नहीं रहता। मेरे भाई बहनों, वो आंसू पानी के नहीं खून के रोती है। कुछ कुछ जगह पर ये हत्यारे बेटियों का कत्ल करवा डालते हैं। आप सोच रहे होंगे मेरे भाई बहनों कि नरसिंह जी के चरित्र में ये लव जिहाद वाली बात किस प्रकार से कही जा रही है। मेरे भाई बहनों, धर्म बचेगा तो ही तो भक्ति बचेगी। आज हमने कहीं ना कहीं हमारे धर्म को ही ताक पे रख दिया है। अति हम लोग खुले विचारों के बन गए, बहुत ज्यादा खुले विचार हमारे बन गए हैं। मेरे भाई बहनों, मैं आपको कई आतंकवादी बनाने की ट्रेनिंग नहीं दे रही हूं यहां पर, लेकिन जो सत्यता है उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। आए दिन हिंदुस्तान में हमारी बहन बेटियां काल के गाल में समा रही है। ये दुख कौन देखेगा? हो सकता है कि आज पड़ोसी की गई हो, कल हमारी खुद की चले जाए, या ऐसे सिकंज में फंस रही, या इन पापियों के जाल में फंस चुकी है। मेरे भाई बहनों, एक बात बताइए, हम खूब जयकारे लगा दे हिंदू मुस्लिम भाई भाई के, लेकिन भाई कौन होता है? जो मां का सम्मान करे उसको ही तो भाई कहा जाता है। और जो लोग हमारी गौमाताओं को काट रहे हैं, जो लोग हमारी गौमाताओं का मांस खा रहे हैं, ऐसे लोग हमारे भाई कैसे हो सकते हैं? जिस दिन हिंदुस्तान के सभी मुस्लिम एक साथ कह देंगे कि गाय हमारी माता है और आज के बाद हम गोमांस का सेवन नहीं करेंगे, उस दिन मेरे भाई बहनों खुशी खुशी राजी राजी हिंदुस्तान के सभी मुसलमानों के कलाई पर राखी बांधने को हम तैयार हैं। लेकिन जब तक हिंदुस्तान के मुस्लिम गोमांस का सेवन कर रहे हैं, तब तक वो हमारे भाई कदापि नहीं हो सकते। भाई भाई का रिश्ता केवल मां के नाते होता है। इसलिए ज्यादा खुले विचारों के बनने की जरूरत नहीं है। हम हिंदुओं जैसे भोले मेरे भाई बहनों दुनिया में और कोई नहीं है। हमारे घर में छोटा सा नल खराब होता है तो उसको बुलाते हैं प्लम्बर को, वो भी आता है विधर्मी। हमारे घर में कोई भी छोटा मोटा काम होता है, मिस्त्री आते हैं, वो विधर्मी आते हैं। मेरे भाई बहनों, एक बात अच्छी तरह से कान खोल करके सुन लो, एक बार विधर्मी जब घर में घुसता है, बिना कुछ लिए वो घर से बाहर नहीं जाता है। या तो आपकी छोरी उठाएगा, या आपकी प्रॉपर्टी हड़पेगा, या तो और कुछ लेकर के जाएगा। इतिहास प्रमाण रहा है मेरे भाई बहनों, 800 साल का हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों से विधर्मी आए, कहीं तो संस्कृति को छीना, कहीं पैसों को छूना, कहीं हमारी संपत्तियों को लूटा, तो कहीं हमारी बहन बेटियों को लूटा। तो हमें आगे से ध्यान रखना चाहिए, इन लोगों के साथ ज्यादा रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं है। तरस आता है हमारी बुद्धि पर। बाजार में मेरी माताएं बहनें सब्जी लेने के लिए जाती है, अगर स्वधर्मी और विधर्मी है, दोनों सब्जी बेच रहे, अगर खुद के धर्मी वाले के ठेले पर सब्जी 1 रुपया किलो महंगी है, तो माताएं उस ठेले की सब्जी खरीदती है। 1 रुपया ज्यादा जाएगा तो हमारे ही हिंदू भाई के घर में जाएगा, उसकी बहन बेटियां खाएगी। ऐसा विचार हम क्यों नहीं करते हैं? मेरे भाई बहनों, बेटियों को थोड़ा बचा करके रखो इन लोगों की गंदी नजर से। रोजाना आए दिन हिंदुस्तान में घटनाएं वारदात हो रही है, बस केवल दुख इस बात का है कि इसको छुपाया जाता है। सदिया इस बात का प्रमाण दे रही मेरे भाई बहनों, राजस्थान में जो अकबर और जोधा का विवाह हुआ था, वो सबसे पहला लव जिहाद का सबसे पहला उदाहरण था। तो कहीं हमारी बेटियां भी इस षड्यंत्र की शिकार ना बन जाए। तो ध्यान रखें, बेटी कहाँ जाती है, बेटी किन से बात करती, बेटी का व्यवहार किन लोगों के साथ में है। केवल चरित्र श्रवण करके या कीर्तन करके या ताली बजा करके धर्म की रक्षा नहीं होगी।